हेलो फ्रेंड्स, हम ये सोसाइटी का क्वेश्चन देखते हैं। डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन द इंडियन मेट्रोपोलिस। अर्बनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और ये इंडियन मेट्रोपोलिस की बात करें। मेट्रोपोलिस यानी कि बड़े बड़े जो हमारे इंडिया में शहर है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है या बेंगलोर, इन बड़े बड़े मेट्रोपोलिस की बात की गई है, ठीक है। इन बड़े बड़े मेट्रोपोलिस में जैसे आज के टाइम में अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, मेनली पर्टिकुलरली पुअर लोग की बात की गई है, गरीब लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा उनको सेग्रीगेशन हो रहा है। उनका सेग्रीगेशन यानी कि एक सपोज ये एक शहर है, ठीक है। एक शहर में अमीर जो बड़े रिच लोग हैं वो एक साइड रह रहे हैं और पुअर लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं साइड में, इसको बोलेंगे सेग्रीगेशन। तो उनका सेग्रीगेशन ज़्यादा हो रहा है एंड और मार्जिनलाइजेशन, या तो मार्जिन एकदम हांसिए पे वो रह रहे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या है, शुरुआत में पूछा गया डज। डज यानी कि हमें उसका आंसर क्या है, यस में भी देना है, नो में भी देना है, ठीक है। कि सब कुछ अर्बनाइजेशन की वजह से नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव भी हुआ है, तो वो भी लिखना है। और नेगेटिव क्या हुआ है, क्योंकि डज क्वेश्चन पूछा गया है और मेनली अर्बन जो पुअर है, पुअर लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम की बात की गई है, ठीक है। तो हमें इसका क्वेश्चन पुअर के कंटेक्स्ट में देना है। यस, अर्बनाइजेशन की वजह से जो इंडियन मेट्रोपोलिस है उसमें पुअर लोगों के लिए उनको सेग्रीगेशन भी देखने को मिला है और मार्जिनलाइजेशन भी देखने को मिला है, ठीक है। तो एंड और यहाँ पे पूछा है, तो पहले हम सेग्रीगेशन के बारे में भी लिखेंगे और फिर हम मार्जिनलाइजेशन के बारे में भी लिखेंगे और कुछ लिखेंगे कि उसकी वजह से अर्बन पुअर को, जो अर्बन एरिया में जाते हुए लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको कुछ फायदा भी हुआ है, तो लास्ट में वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ में कंक्लूजन देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये अर्बनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अर्बनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि 2022 में 2022 की गिनती के अकॉर्डिंगली इंडिया में 35.87 इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन है। कितना है, 35.87। और ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एक अनुमान है, अनुमान एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 2030 तक, यही नेक्स्ट 5 साल में 2030 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 40% जितनी होने वाली है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, तो जितना पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ साथ में भी कुछ नए नए चैलेंजेस भी आने वाले हैं। इसीलिए अर्बनाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू 2022 35.87% इंडियन पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में वो रहती है, ठीक है। और उसके बाद में एक अनुमान के अकॉर्डिंगली, और यूएन का रिपोर्ट भी है एक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 2030 तक ये पॉपुलेशन 40% होने वाली है। तो विद द कमिंग ऑफ पॉपुलेशन और विद द पॉपुलेशन प्रेशर कुछ नए नए चैलेंजेस भी आने वाले हैं। और इसकी वजह से हो सकता है पुअर पीपल है, जो अर्बन पुअर है, वो सेग्रीगेशन या मार्जिनलाइजेशन भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग देंगे, ये इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब इसके साथ में हम एक हेडिंग दे सकते हैं कि अर्बनाइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ अर्बन पुअर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे पुअर लोगों की बात की गई है, तो पुअर यहाँ पे लिखना है, सेग्रीगेशन ऑफ पुअर। देन हम दूसरा टॉपिक में लिखेंगे अर्बनाइजेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर। तो सेग्रीगेशन यानी क्या है, तो मैंने यहाँ पे जैसे समझा, ये पूरा एक मेट्रोपोलिस शहर है। और जैसे सपोज मान लो आप दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अर्बन जो रिच लोग रह रहे हैं और कुछ वहाँ पे साइड में पेरीफेरी में गरीब लोग रह रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। ये सेग्रीगेशन कैसा है यहाँ पे, तो अलग अलग 3-4 पॉइंट हम इसमें सेग्रीगेशन में लिखेंगे, 3-4 पॉइंट हम मार्जिनलाइजेशन में लिखेंगे। तो अर्बनाइजेशन, सेग्रीगेशन में किस तरह का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। स्पेशल सेग्रीगेशन है यहाँ, स्पेशल सेग्रीगेशन यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लो इनकम कम्युनिटी आर रेलिगेटेड टू पेरिफेरल एरिया। जिनका लो इनकम है, लो इनकम, जो गरीब है, जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है। सपोज वहां पे शहर, बड़े बड़े शहर में आके, मेट्रोपोली में आके वो क्या कर रहे हैं, तो अपना एक ऑटो चला रहे हैं, कहीं पे वेंडर का काम रहे, कोई सब्जी बेच रहा है, ठीक है, फल फूल आदि बेच रहा है। तो ऐसे लो इनकम वाले लोग हैं, लो इनकम वाले लोग हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है, तो शहर के पेरीफेरी में रहना पड़ रहा है। पेरीफेरी में क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेन एरिया में नहीं रह सकते, वहाँ पे
कीमतें दुकान घर की मकानों की वगैरह की जो कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, पेरीफेरी में रहते, पेरीफेरल में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, तो हम सबको पता है एग्जाम्पल इसमें मुंबई की धारावी। अब हमें याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल के साथ में जाना है, एग्जाम्पल्स उदाहरण हमें देने हैं। ठीक है, मुंबई में धारावी, ये धारावी एशिया की सेकंड नंबर की साइज लार्जेस्ट वो स्लम एरिया है। ठीक है, धारावी। तो धारावी अगर देखा जाए हम, तो मुंबई में एक साइड क्या है, मुंबई अगर मान लो ये मुंबई है तो एक साइड बांद्रा एकदम रिच एरिया है। ठीक है, और एक साइड ये धारावी देखने को मिलती है जो एकदम गरीब है। यहाँ पे स्लम वाला एकदम, यहाँ पे एक एक छोटे छोटे कमरे में 5-5, 7-7 लोग रह रहे, और वहाँ पे बहुत नैरो नैरो गलियाँ है। तो इस तरह की सिचुएशन ये धारावी में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लो इनकम कम्युनिटी को कहाँ पे रहना पड़ रहा है, पेरीफेरी में। इस तरह का स्पेशल सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अर्बनाइजेशन की वजह से। देन स्लम फॉर्मेशन, इसकी वजह से अब क्या हो रहा है दूसरा फ्रेंड, स्लम फॉर्मेशन हो रहा है। स्लम यानी क्या है, झोंपड़पट्टी वगैरह बन रही है। ठीक है, झोंपड़पट्टी वगैरह क्या है, गांव में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन क्या कर रही है, माइग्रेशन कर रही है। माइग्रेशन करके कहाँ जा रही है, तो शहरी एरिया में जा रही है। वहाँ पे क्यों जा रही है, तो वहाँ पे कुछ पुल फैक्टर है एंड कुछ पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर जैसे गांव में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे गांव में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गांव में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो सब अर्बन एरिया में है सारी की सारी। तो कुछ पुश फैक्टर और कुछ पुल फैक्टर की वजह से क्या है, माइग्रेशन हो रहा है ज़्यादातर। और माइग्रेशन की वजह से क्या है, ऐसे लो इनकम कम्युनिटी अब शहर में आ तो रही है, पर अब बसेंगे कहाँ, एफोर्ड ज़्यादा कर नहीं सकते। तो इसकी वजह से वहाँ पे रूरल माइग्रेंट है, बेटर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मेट्रोपोलिस में आ रहे, वहाँ पे स्लम फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोलकाता का बॉव बाजार स्लम, कोलकाता में आया हुआ बॉव बाजार स्लम। ये ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, पर अर्बन एरिया है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर पे प्रेशर लगता है, तो वहाँ पे और जो रियल एस्टेट वगैरह प्राइस बढ़ जाती है तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए स्लम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन सोशल स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मा तो हम सबको पता है कि किसी के प्रति हम दूरा भाव से देखते हैं। ठीक है, स्टिग्मा किसी के, सपोज लेप्रेसी पेशेंट, तो उनको टच नहीं करेंगे, या कोई SC ST, ठीक है, लोअर कास्ट लोग होंगे उनके साथ में दूरा भाव रखते हैं, स्टिग्मा उनके साथ में रखते हैं। तो ये सब सोशल स्टिग्मा फेस करते हैं। और ये अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या, ये सोशल स्टिग्मा बढ़ रहा है, सोशल स्टिग्मा फ्रेंड बढ़ रहा है। और पुअर है, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या है, उनको हाउस नहीं मिलता, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। गांव में से शहर में लोग आ जाते हैं, पर उनकी कास्ट की वजह से उनको काम नहीं मिलता। ये हमने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे ये देखने को मिलता है। गुजरात में मैं हूँ तो गुजरात में भी ये देखने को मिलता है, या इंडिया के अदर पार्ट्स में भी ये देखने को मिलता है कि लोअर कास्ट पॉपुलेशन होती है, उनको ईजिली गाँव में, जो मेन लैंड एरिया में, उनको घर नहीं मिलते, तो वो क्या करेंगे, तो पेरीफेरी में रहेंगे। ठीक है, पेरीफेरी में रहेंगे, जहाँ पे उनकी एक पर्टिकुलर बस्ती होगी। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस तरह का ये दिल्ली में भी मेन एग्जाम्पल है इसका। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि दिल्ली में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कुछ लोग हैं उनको बाहर सेग्रीगेटेड एरिया में रहना पड़ता है। ठीक है, और भी प्रॉब्लम क्या है सेग्रीगेशन का, बाहर रहने का, तो सेग्रीगेशन का दूसरा रीजन है रियल एस्टेट की प्राइसेस। प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फ्रेंड। ठीक है, अब आप देखो कि अभी 2022 में 35.87% इतना पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन, और ये 2030 में कितनी 40% होने वाली है। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ रही है, पर जमीन तो इतनी रहने वाली, लैंड तो इतना ही रहने वाली है, तो उन लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा। अब हम सबको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है, सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। यहाँ पे लैंड इतनी है तो सप्लाई तो कम ही है, वो पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड, वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए वो वहाँ पे रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेगी। अब रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ रही है तो पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वही फिर से जहाँ पे वो पेरीफेरी में जाएंगे, इसकी वजह से सेग्रीगेशन होगा। क्यों पेरीफेरी में जाएंगे, क्योंकि मेन लैंड में वो अफोर्ड नहीं करते, जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फ्रेंड यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 3-4 पॉइंट हमने लिख लिए यहाँ पे सेग्रीगेशन के बारे में। अब हमें देखना है कि अर्बनाइजेशन और उसकी वजह से क्या है, मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है इंडियन मेट्रोपोलिस में फॉर पुअर। तो ये कैसे, तो ये भी हम लिखते हैं। ये दूसरा टॉपिक हम रखते हैं कि अर्बनाइजेशन एंड
मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर। डन। इसमें हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब लोग सपोज हमारे गांव से ही लोग आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, पर उनके पास क्या है, स्किल नहीं है, स्किल का अभाव है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। गांव में कुछ प्रॉब्लम थी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इसीलिए वो शहर में आ गए, ठीक है। पर एम्प्लॉयमेंट, उनके पास स्किल वगैरह एजुकेशन वगैरह वो है नहीं जो रिक्वायर्ड है उनके लिए। तो अब उनको क्या, छोटे मोटे काम में जाएंगे वो, तो वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इस तरह का देखने को मिल रहा है। आज भी इंडिया में 90% जितना इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और ये सब जो पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा पुअर, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, इसलिए इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे उनकी इनकम है, इनकम ज़्यादा रहेगी नहीं, इनकम कम रहने वाली, इनकम कम रहेगी, इसलिए वो क्या है, उनको फेस करना पड़ेगा इकोनॉमिक डिवाइड कि रिच लोगों के पास ज़्यादा होगा और गरीब लोगों के पास कम। तो इसकी वजह से वो मार्जिनलाइजेशन रहने वाले, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से ये मार्जिनलाइजेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। देन एजुकेशनल डिस्पैरिटी, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज इन इंडियन मेट्रोपोलिस, लाइक हम दिल्ली का एग्जांपल लिखे, ठीक है, हम दिल्ली का यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। दिल्ली एक मेट्रोपोलिस है, तो दिल्ली के बारे में हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि इंडियन मेट्रोपोलिस लाइक दिल्ली, पुअर कम्युनिटीज especially those residing in urban villages often have limited access to quality schools and educational resources। अब क्या है फ्रेंड, हमने देखा कि यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है। अब लोअर कास्ट के पीपल हो या लोअर इनकम वाले लोग हैं, वो सब कहाँ पे रह रहे, ये पेरीफेरी में रह रहे। अब पेरीफेरी में फिर से प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे स्कूल वगैरह अच्छी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसलिए उनको जो भी मेनली यहाँ पे लोग होंगे वो अच्छी कॉन्वेंट की स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अच्छा एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे, पर उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेंगे। तो वही फिर से ये लोग गरीब रहने वाले और ये लोग अमीर ज़्यादा बनने वाले, ठीक है। तो एजुकेशनल डिस्पैरिटी की वजह से भी यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन इनको फेस करना पड़ता है। मार्जिनलाइजेशन हिंडर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ मैनी चिल्ड्रन, और इसकी वजह से क्या है, फ्यूचर में ऐसे लोगों के पास एजुकेशन क्वालिटी वगैरह नहीं होती, तो फिर से मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, ना उनको एजुकेशन मिलता है, तो ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती, और गरीब के गरीब रह जाते हैं, ठीक है। डन। देन हेल्थ केयर चैलेंजेस, हेल्थ केयर चैलेंजेस में हम चेन्नई का एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। चेन्नई में इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। सिटीज लाइक चेन्नई, रेसिडेंट लो इनकम नेबरहुड वाले लोग हैं ऑफन स्ट्रगल टू रिसीव टाइमली मेडिकल अटेंशन लीडिंग टू हेल्थ डिस्पैरिटी। और ये सिर्फ चेन्नई का एग्जांपल नहीं है फ्रेंड, ये पूरे इंडिया में, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर देखो, हम मुंबई देखें, बेंगलोर देखें, अगर हैदराबाद देखें, सबका एग्जांपल अगर हम देखें तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ को अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये जो सेग्रीगेटेड रहते हैं मार्जिनलाइजेशन लोग, उनको कहाँ पे जाना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, व्यवस्था सही से होती नहीं है, तो उसकी वजह से उनको हेल्थ बेनिफिट सही से नहीं मिलता, उनको हेल्थ फैसिलिटी सही से नहीं मिलती, और क्या होता है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से उनका हेल्थ सही नहीं रहता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फिर से वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में भाग नहीं ले पाते, तो गरीब के गरीब रह जाते, और मार्जिनलाइजेशन वहाँ पे भी दिखने को मिलता है हमें। डन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको कम होता है, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गरीब लोगों को कौन टिकट देगा, देने वाला है कोई क्या, उनकी बात भी कोई नहीं सुनता, गरीब लोगों की बात भी कोई नहीं सुनता, ठीक है। ये एग्जाम्पल कोलकाता में, कोलकाता की लोकल बॉडीज वगैरह, तो वो गरीबों की कोई बात नहीं सुनती वहाँ पे, ठीक है, उनका वॉइस को कोई उनकी वैल्यू नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि ये अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, जो पुअर है इन इंडियन मेट्रोपोलिस, उनको सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। पर सिर्फ हमें नेगेटिव नहीं दिखाना, नेगेटिव अगर हम दिखाएंगे तो फिर अर्बनाइजेशन करते ही क्यों हो। अगर सब कुछ नेगेटिव है तो अर्बनाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हमें रोक लेना चाहिए वहाँ पे कि आप गांव से शहर की ओर मत आओ, क्योंकि सबका सब आपकी वजह से क्या है, मतलब सबका सब इसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से नेगेटिव हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी है। सपोज जिनके पास शहर में आ गया कोई और उनके पास अच्छा एजुकेशन उन्होंने ले लिया, तो अच्छी जॉब भी मिलेगी, तो उनका भी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ने वाला है, तो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा तो सोशल जस्टिस भी उनके साथ में होने वाला है। तो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव भी कुछ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड।
पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक मोबिलिटी। आपने वर्ड सुना होगा सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी यानी क्या होता है, सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इनको सोशल मोबिलिटी यानी संस्कृताइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शूद्र है, उनकी अगर आर्थिक सिचुएशन सही हुआ तो हो सकता है वो वैश्य या उनका क्षत्रिय ऐसे स्टेटस ऊपर आए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। जिनका सोसाइटी में कद बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है, इनको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो ये इस तरह भी हो सकता है या इस तरह ना हो, अपनी कास्ट में रहे पर उनका सोसाइटी में ओहदा बढ़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। इस तरह इकोनॉमिक मोबिलिटी भी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक मोबिलिटी में क्या है, आर्थिक स्टेटस आपका इंप्रूव होता है। ये कैसे होता है आर्थिक मोबिलिटी फ्रेंड? तो हम इसमें सॉरी आपको क्या लिखना है कि अर्बनाइजेशन की वजह से, यहाँ पे पहले हम हेडिंग देंगे यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज भी अर्बनाइजेशन कुछ लेके आता है। ठीक है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, सिल्वर लाइनिंग वहाँ पे ऑलवेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज में हम क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक मोबिलिटी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक मोबिलिटी जैसे कि अर्बनाइजेशन क्रिएट डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अलग अलग जॉब क्रिएट करती है अर्बनाइजेशन की वजह से। सपोज मैं यहाँ पे वडोदरा में अभी, तो वडोदरा में बहुत सारी कंपनीज आई, तो कंपनी में वहाँ पे आप केमिकल फैक्ट्रीज की कंपनी में हो या और इलेक्ट्रिक कंपनी हो वगैरह, वहाँ पे जॉब होती है। सर्विस सेक्टर में आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी और बाकी ट्रेडिशनल जॉब से, तो अलग अलग डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से ये क्या करेंगे, रूरल यूथ को अट्रैक्ट करेंगे, रूरल माइग्रेंट को अट्रैक्ट करेंगे। गाँव से लोग शहर की तरफ आएंगे इसकी वजह से। ठीक है, और उनको जॉब मिलेगी, उनका अगर वो सेविंग सही से किया तो उनके लिए क्या है, इकोनॉमिक मोबिलिटी उनके लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका आर्थिक इनकम बढ़ेगी अगर सेविंग सही से किया तो उनका इकोनॉमिक मोबिलिटी वहाँ पे होने वाली है। इसमें एग्जांपल हम बेंगलोर का लिख सकते हैं। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, इंडिया की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आई। हमने सबसे पहले तो यहाँ पे इन्फोसिस का नाम सुना ही है, और बहुत सारी जो हम गूगल, अमेजोन, मेटा वगैरह सबकी कंपनीज यहाँ पे है। तो बहुत सारे लोगों को आईटी में वहाँ पे जॉब मिल रही है। अब जॉब मिल रही है वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से उनका आर्थिक स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। जरूरी तो नहीं है कि सब के सब लोग, जो जितने हैं पुअर लोग, उनको सब इन्फॉर्मल सेक्टर में मिल रहे हैं, कुछ लोगों का फायदा भी हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, देन कल्चरल एक्सचेंज, ये लिख सकते हैं हम, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है इसकी वजह से। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है इसके साथ में। अर्बन सेंटर और मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, अर्बन सेंटर है, मेल्टिंग पॉट से ऑफ कल्चर। ठीक है, मेल्टिंग पॉट कैसे, सपोज आप एक एग्जांपल ले लो किसी बड़ी सिटी का। ठीक है, वहाँ पे इंडिया के अलग अलग कोने से आए हुए बहुत सारे लोग होंगे। हम अगर हमारे कैपिटल का, दिल्ली का ही एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, हमारा दिल्ली है सपोज, हमारा कैपिटल। ठीक है, सपोज नहीं, मतलब दिल्ली तो कैपिटल है, पर हम अभी एग्जांपल में मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि दिल्ली हमारा ये कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें इंडिया के अलग अलग कोने से, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ से, ठीक है, अरे छोटा क्यों बिगाड़ा, क्यों ज़्यादा ही ले लेते हम बाहर वाले रीजन को, है ना, छोटा तो नहीं रखना है। तो अलग अलग रीजन से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से, नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं। अब दिल्ली में क्या आके वो क्या करेंगे, सपोज गुजराती लोग आए यहाँ पे, तो अपने नवरात्रि वगैरह सेलिब्रेट करेंगे, और नेशनल फेस्टिवल तो यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे, और क्या है, तो उत्तरायण सेलिब्रेट करेंगे। ईस्ट से आके वो कोई बिहू सेलिब्रेट करेगा, यहाँ से आके कोई दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेगा, साउथ से आके कोई ओणम सेलिब्रेट करेगा या पोंगल सेलिब्रेट करेगा, नॉर्थ से आके कोई और सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग पूरे कंट्री दिल्ली में ये सब अलग अलग सेलिब्रेशन होंगे। ये सेलिब्रेशन हुआ तो गुजराती लोगों ने क्या सीखा, गुजराती लोगों ने कोई बिहू सीखा, कोई दुर्गा पूजा सीखा, या दुर्गा पूजा मतलब बंगाली लोग हैं उन्होंने दुर्गा पूजा के साथ साथ में यहाँ पे नवरात्रि सीखा और कुछ सीखा, है ना, अलग अलग चीज़ें। तो ये क्या हो रहा है, वहाँ से वो अपने अपने फिर रीजन में लेके जाते हैं। ये गुजरात वाले यहाँ से दुर्गा पूजा लेके आए, वहाँ पे बंगाल वाले क्या यहाँ से नवरात्रि लेके गए, तो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो अर्बन सेंटर ये क्या काम करता है, मेल्टिंग पॉट का काम कर रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉट का काम कर रहा है, और इस तरह हमारा कल्चर क्या हो रहा है, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कल्चर डाइवर्सिटी जो है, इंडिया की मेन फीचर है कल्चर डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या रहती है फ्रेंड, इसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहती है। ओके, देन अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है फ्रेंड, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है।
Innovation and entrepreneurship. Urbanization often sparks innovation and entrepreneurship activity. Hubs like हैदराबाद के साइदराबाद, हैदराबाद जो है तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल, वहाँ पे साइबराबाद करके एक जगह है, ठीक है। तो ये हब है इनोवेशन का एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, वहाँ पे बहुत सारा इनोवेशन एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे देखने को मिलती है, ब्रीडिंग ग्राउंड है वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग लोग आपके अपना स्टार्टअप वगैरह खोलते हैं। तो ये क्यों हुआ फ्रेंड? तो अर्बनाइजेशन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। देन गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह कुछ है, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ऐसा नहीं है कि अर्बन पुअर है जो उनके साथ में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, ठीक है। उनको हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, या उनको हेल्थ बेनिफिट में प्रॉब्लम हो रहा है, या उनके एजुकेशन में। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी है। हम आयुष्मान योजना क्यों भूल जाते हैं? आयुष्मान योजना में सबको 5 लाख तक का बीमा दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है गरीबों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? मार्जिनलाइज सेक्शन को आगे लाने के लिए ही तो है। उनके एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, या और भी बहुत सारी स्कूल्स वगैरह, केवी विद्यालय वगैरह होती है। तो ये सब गवर्नमेंट बनाती है ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो काफ़ी अच्छा भी है, कुछ ऐसा लिखना चाहिए हमें कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, इकोनॉमिक मोबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे बेंगलुरु देन कल्चरल एक्सचेंज होता है, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी इसकी वजह से प्रमोट करती है। अर्बन सेंटर मेल्टिंग पोर्ट का काम करते हैं। देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें हम हैदराबाद का साइबराबाद का एग्जांपल लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें फेवर में काम करती है, तो ये हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हम कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया क्या है? डायनेमिक फोर्स है, डायनेमिक फोर्स दैट डिमांड्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमें। केयरफुली ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गांव से गरीब कोई आ रहा है शहर में, तो उसको सेग्रीगेशन फील नहीं करना चाहिए, मार्जिनलाइजेशन फेस नहीं करना चाहिए, वो कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को क्या है, यहाँ पे प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। प्रोएक्टिवली ध्यान में रखें इन चीज़ों को, कहीं पे किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, किसी के साथ में भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। उनकी इनकम कम है तो उसकी वजह से स्लम फॉर्मेशन हो रहा है, पर ऐसा देखो कि स्लम भी ऐसा ना हो कि उनकी कंडीशन है ज़्यादा और ख़राब भी बने, ठीक है। तो इस तरह प्रोएक्टिवली एड्रेस करना पड़ेगा सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन को, एंड बाय कैपिटलाइजिंग ऑन द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चेंज वी कैन सेव अर्बन एनवायरनमेंट दैट आर नॉट ओनली इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बट ऑल्सो सोशली इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल। और हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो अर्बन एरिया है, अर्बन क्या है, इंक्लूसिव रहे, ठीक है, और उसका एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल रहे। तो उस तरह का हमें कंक्लूजन में इस तरह का लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन क्या है, डायनेमिक फोर्स इंडिया में ही। इसमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एग्रेसिवली प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा ताकि सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन को रोक सके, और इस तरह इंक्लूसिव ग्रोथ करना पड़ेगा, इंक्लूसिव सिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल रहे और इकोनॉमी भी सस्टेनेबल रहे और मार्जिनलाइजेशन किसी का ना हो। डन। तो इस तरह का हम एक क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।